किसी वादे किसी मोहब्बत के मोहताज नहीं होते, किसी वादे किसी मोहब्बत के मोहताज नहीं होते, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं होते। लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं, लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं, आपकी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं हुआ करते। Please clap for our today's speaker, Mr. Saim Momin sir. One more time, please clap. Assalamu alaikum everyone. Very good morning all of you. How are you all? Are you excited to learn? I am Momin Saim. I have been working as a motivational speaker for last 7 to 8 years, working as a language trainer for last 12 to 13 years, and teaching is my superpower, as you can see. And yes, it is my superpower because the moment I started teaching in 2011, since then I have the same passion for teaching, and actually it increased, right? And I'm working as a YouTuber also. I have posted more than 300 videos on YouTube. You might have seen some of the videos, not all the videos. कोई है जो 356 videos पूरा देखा है YouTube पे? ऐसा कोई नहीं होगा, है ना, बहुत कम. You have seen all the videos. Okay, clap for her. 356 videos she has watched. That's amazing. Let's start with beautiful शायरी. Someone has said that रख हौसला वो मंजर भी आएगा. कितने लोगों ने ये शायरी सुनी है? हाँ, तो मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला. रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा. रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा. और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर. सिद्दीक, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी तुझको और मिलने का मज़ा भी आएगा. What is the meaning of self-confidence? Anyone? What is self-confidence? Self-belief, right? और self-belief और कोई? खुद पर यकीन. डेफिनेशन क्या है? जब भी हम लोग पूछते हैं किसी भी चीज़ का मीनिंग, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ट्रांसलेशन बताते हैं. डेफिनेशन, हाँ, डरना नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ से बेखौफ. कोई सड़क पे जा रहा है बिंदास, उसको स्लैप कर सकते हैं नहीं, राइट? तो व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज. सिंपल डेफिनेशन. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़. सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अपने ऊपर और अपनी काबिलियत पे यकीन रखना. बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़. अंडरस्टूड? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि जब आप अपने ऊपर यकीन रखते हो, अपनी एबिलिटीज़, अपनी काबिलियत पे यकीन रखते हो, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ स्किल विच यू कैन बिल्ड. सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी स्किल है जो आप बिल्ड कर सकते हो, जो आप बना सकते हो. यू कैन बिल्ड. अगर आप ज़िंदगी में कभी नहीं बोले हो, आपकी उम्र 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, ऐसे तो नहीं है कोई यहाँ 50 साल का है? कोई दिख तो कोई नहीं रहा है, राइट? हाँ, लेकिन थिंकिंग हमारी 50 साल वाली है. एज नहीं है 50 साल वाली, लेकिन सोच 50 साल वाली रखते हैं कि अब तो कहाँ, अब तो बहुत आगे निकल गए, अब तो ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, अब क्या ज़रूरत है सीखने की, अब तो हाउसवाइफ बन गए, अब तो घर में रहना है, अब तो जॉब कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, 9 से 5 की जॉब है, अब क्या करेंगे सीख के? देयर आर मल्टीपल स्टोरीज़. अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप शॉक्ड हो जाओगे. जिन पर्सनालिटी का सेशन मैंने लास्ट सैटरडे अटेंड किया, सुरेश मंशरवानी, बहुत टिपिकल सा नाम है उनका, सुरेश मंशरवानी, वेरी वेल नोन स्पीकर ऑन यूट्यूब, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. His age is 67 years, 67, and we were sitting in his lecture. So there is no age for learning, there is never too late. है ना? कोई आज सोचता है कि अगर मैं बहुत लेट हो गया, नहीं,
जिंदा हो तो लेट नहीं हो, चले गए तो फिर कुछ भी नहीं है, राइट? सो आई वुड लाइक टू पुट माई एग्जाम्पल हेयर. व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, व्हेन आई वॉज इन स्कूल, आई हैड ज़ीरो कॉन्फिडेंस, राइट? आई हैड ज़ीरो कॉन्फिडेंस. मैं कभी स्टेज पर नहीं गया, और मैं मशहूर था अपनी कॉलेज में शाय बॉय के नाम से. लोग मुझे शाय बॉय बोलते थे क्योंकि बोलता ही नहीं था मैं. हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे जो मेरी शीट सबसे पहले चेक करते थे. क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये खड़ा रहेगा लाइन में, बोलेगा ही नहीं कि मैडम चेक माय शीट. प्रैक्टिकल की जो शीट होती है ना. तो स्कूल कॉलेज लाइफ में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो था, और आज वही कॉलेज में मैं इस टॉपिक पे लेक्चर देता हूँ, हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. वही कॉलेज में आज मैं लेक्चर देता हूँ, हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाए. इन समदिया डिग्री कॉलेज आई हैव कंडक्टेड सो मेनी सेशंस ऑन हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. तो जिस कॉलेज के स्टेज पर मैं कभी नहीं गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आज उसी कॉलेज के स्टेज पर मैं सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स को हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, राइट? सो इट मीन्स दैट आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल बिकॉज लाइव है आपके सामने, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ, एनीबडी कैन डू. क्योंकि मैं यहाँ से अगर यहाँ आ सकता हूँ तो आप तो फिर भी यहाँ पर हो. आई वॉज हेयर एंड आई केम हेयर. यू आर हेयर एक्चुअली. आप यहाँ नहीं हो, मैं यहाँ था, आप यहाँ नहीं हो. आप मेरे से कहीं ज़्यादा ऊपर हो जो स्टेज पे मैं था. एंड आई गारंटी डैट कि मुझे अगर बोला जाए ना स्टेज पर आने, मैं पीछे से निकल जाऊँगा. चाहे मुझे लोग कुछ भी बोले, अरे तुम चले गए, ये हो गया, मजाक उड़ाए, वो सहन कर लेंगे. यहाँ आकर बोलना सहन, राइट? लेकिन आज चीज़ें चेंज हो चुकी है, राइट? तो वक्त बदलता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. तो इसका मतलब ये कि कॉन्फिडेंस इज़ अ स्किल विच यू कैन बिल्ड. कॉन्फिडेंस एक ऐसी स्किल है जिसको आप बिल्ड कर सकते हो. बिल्ड करेंगे कैसे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच शुड कम इन योर माइंड. अच्छा, कॉन्फिडेंस के मीनिंग तो मैंने बता दिया ना. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंस? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस का अपोजिट क्या होगा? वेरी गुड, सेल्फ डाउट. क्लैप फॉर हिम. करेक्ट आंसर. सिंपल. सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट. सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पर विश्वास, सेल्फ डाउट खुद पर, हिंदी में क्या होगा? अविश्वास. हिंदी वाले, यूपी वाले, वो हिंदी अच्छी आती है ना. अनविश्वास. ये तो इंग्लिश हो गया. अविश्वास होना चाहिए. आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट सेल्फ डाउट मीन्स खुद पर विश्वास नहीं करना. देयर इज अ राइटर हुज नेम इज हेनरी फोर्ड. हेनरी फोर्ड, ही सेड वन वेरी ब्यूटीफुल कोट. इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट, एंड इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट. हेनरी फोर्ड. ये भी वाव मोमेंट है, राइट? इफ़ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट. इफ़ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट. अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तब भी आप सही हो. अगर आप सोचते हो आप नहीं कर सकते हो तब भी आप सही हो. सो इट इज़ अ ब्यूटीफुल सेंटेंस बाय हेनरी फोर्ड. सोशल कॉन्फिडेंस में क्या होता है? इट इज़ ऑल अबाउट, आर यू एबल टू स्पीक समथिंग इन अ सोसाइटी व्हेन समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग? आर यू एबल टू रेज योर वॉइस? सोशल कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि जब आप सोसाइटी में कुछ बोलने के लिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है या नहीं. जब सोसाइटी में कोई एक ऐसा इश्यू हो रहा है जिसके अगेंस्ट आप कुछ बोल रहे हो, या फिर आप देख रहे हो कि समथिंग इज़ रॉन्ग इज़ हैपनिंग, समवन इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ समवन, देन यू आर रेजिंग योर वॉइस. कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत चीज़ें आप देख रहे हो, तो क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी आवाज़ को रेज कर सको किसी के लिए, किसी के इंसाफ के लिए आप अपनी आवाज़ को उठा सको? दिस इज़ कॉल्ड ए सोशल कॉन्फिडेंस. सेल्फ सेंटर्ड कॉन्फिडेंस मतलब टू बिलीव इन योर सेल्फ ओनली. सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना और दूसरों को अविश्वासी समझना कि बस हम जो है, हम ही सब है, बोलते हैं ना, हम सब है बाकी सब पानी कम है, राइट? तो बहुत सारे लोगों का एक अच्छा, ज़्यादातर लोग ना, देखो कुछ लोगों को मैंने देखा है बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत वेल क्वालिफाइड होते हैं, हर चीज़ उनके पास होती है, बट यही वजह है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ही कहानी सुनाते रहते हर जगह. आई डिड दिस, आई डिड डैट. हाँ, अगर आप किसी को इंस्पायर करने के लिए सुना रहे हो, दैट्स डिफरेंट थिंग. लेकिन अगर मैं आपके पास आऊँ और मैं बिला वजह अपने बारे में बोलना स्टार्ट कर दूँ,
तो 2-3 दिन के बाद ना जब आप मुझे देखोगे ना सामने से आके रास्ता बदल लोगे, अरे ये अभी अपने बारे में बात करें, अभी अपनी अचीवमेंट्स को फ्लॉन्ट करेगा, शो ऑफ करना, राइट। तो कुछ लोगों ना मतलब अननेसेसरली बात करते, चलो यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल दिया, इट वॉज नीडेड कि मैं आपको इंस्पायर करने के लिए कहा, लेकिन अगर मैं कहीं भी आपको मिल रहा हूँ और बोल रहा हूँ मैंने ये डिग्री की है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो ये मेरा सेल्फ सेंटर्ड कॉन्फिडेंस हो गया। ये अगर आपके अंदर आ गया तो समझो आप जो है मतलब कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ये एक टाइम तक अच्छा है, ये आपको हर काम परफेक्शन के साथ करने के लिए मोटिवेट कर रहा है कि वट एवर आई डू विथ परफेक्शन। मतलब लोगों का बिलीव होता है कि जो भी मैं करूँ परफेक्शन के साथ करूँ, और जो भी मेरा काम होगा परफेक्शन के साथ होना चाहिए, राइट। तो अभी ये इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आप जब परफेक्शन के साथ करना चाहोगे तो आपका सब काम बहुत अच्छे से होगा, राइट। बट डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज आपका ये है कि अगर आप ये काम को कर रहे हो, कुछ लोग ना उस वक्त तक कोई काम को नहीं करते जब तक उसमें परफेक्शन नहीं आता, और परफेक्शन की वजह से वो काम को स्टार्ट ही नहीं करते, है ना। सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब दोनों ही अच्छा नहीं है। सुपीरियर में इट इज़ जस्ट लाइक ओवर कॉन्फिडेंस, इट इज़ जस्ट लाइक सेल्फ सेंटर्ड कॉन्फिडेंस कि बस मैं हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। जिस इंसान ने अपने आप को सुपीरियर मान लिया वो सबसे बड़ा इन्फीरियर है, क्योंकि उसको बाकी लोग इन्फीरियर दिख रहे हैं तभी तो अपने आप को सुपीरियर बोल रहे हैं, राइट। तो अगर आप सिर्फ अपने आप को मान लोगे, ये भी ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी है कि आई एम द ओनली पर्सन हु कैन डू दिस वर्क, नो बडी कैन डू। आई कैन डू इट बोलना अच्छा है, बट ओनली आई कैन डू इट बोलना वो आपके ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी। इन्फीरियर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि अपने आप को कम समझना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, अपने आप को बोलना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हम जो बाउंड्री लगा देते ना कि हाँ ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। हाँ, हम सोशल गैदरिंग में बोल सकते हैं, पब्लिक के सामने एक स्टेज पर एक प्रोफेशनल सेटिंग में नहीं बोल सकते। कुछ लोग ऐसा भी रहता है कि हम बोल सकते हैं लेकिन 10-20 लोग रहेंगे तो चलेगा, इतने लोगों के सामने नहीं बोल सकते। मतलब उनका कॉन्फिडेंस कैसा है? लोगों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। तो नेक्स्ट कॉन्फिडेंस की जो टाइप है वो यही है, सिचुएशनल कॉन्फिडेंस। सिचुएशनल कॉन्फिडेंस, इसमें क्या होता है? इसमें सिचुएशन के हिसाब से आपने देखा होगा कुछ लोग, जैसे मेरे साथ ही था और बहुत टाइम तक था, मतलब मैं समझता हूँ अभी 2-3 साल पहले या कुछ साल पहले ही ख़त्म हुआ होगा। सिचुएशनल कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि जैसे मैं सबके सामने बोल लूँगा, मेरे फैमिली का कोई आएगा तो मैं डरे हूँ, फिर मैं थोड़े मेरे वर्ड्स जो है वो प्रॉपर नहीं आएंगे, हिचकिचाहट महसूस होगी, अरे मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, अरे माई वाइफ इज़ सिटिंग देयर, बोलेंगे घर पे तो ऐसा नहीं बोलते राइट, यहाँ तो बहुत अच्छा बोल रहे हो, राइट। तो वहाँ पर सिचुएशनल कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कॉन्फिडेंस रहता है बट एक सिचुएशन में नहीं रहता। फाउंडेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस वी कैन से। मतलब ये सबसे अच्छी टाइप है कॉन्फिडेंस की। इसको हम लोग बोलते हैं कि उस वक्त जब आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप लोगों के सामने बोलने की कोशिश कर रहे हो, है ना। मतलब आप अपनी बिगिनर स्टेज पर हो और आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज फाउंडेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आप अपना फाउंडेशन बना रहे हो, आप अपनी बुनियाद बना रहे हो, आप अपने बेसिक्स पे काम कर रहे हो। यू आर वर्किंग ऑन योर रूट, आप अपने रूट्स पे काम कर रहे हो, और जब आप अपने रूट्स पे काम करते हो तो डेफिनेटली आपको उसमें कामयाबी मिलती है। तो ये सबसे अच्छी टाइप है कॉन्फिडेंस की, आपके अंदर ये होना चाहिए, फाउंडेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिनके अंदर नहीं आ पाता उनके अंदर फिर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि इसी पर तो हमको काम करना है। इससे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करें, मैं एक इंस्पिरेशनल शायरी आपको और बोल देता हूँ। समवन हैज सेड दैट कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइडेंटिफाई द सिचुएशन वेयर योर कॉन्फिडेंस शेक्स। सिचुएशन को पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पर शेक होता है। सिचुएशनल कॉन्फिडेंस वाले जो लोग ने लिखा है सिचुएशनल कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ शेक हो रहा है? क्या आप पब्लिक स्पीकिंग से डर रहे हो? कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कुछ लोगों को नए लोग से मिलने में कॉन्फिडेंस नहीं होता,
ना। जब आप नए लोग से मिलते हो तो आप इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर गैदरिंग में बोलने से डर लगता है, कुछ लोगों को जब घर में सारे लोग जमा होते हैं तो वहाँ बात करने में डर लगता है, राइट। सो स्पॉट योर कॉन्फिडेंस चैलेंजेस का मतलब है कि पहले आप आइडेंटिफाई करो कि इन विच एरियाज यू हैव टू वर्क। प्रैक्टिस भी मैं उसी वक्त करूँगा जब मुझे एक्चुअल में पता होगा कि मेरी वीकनेस क्या है। स्पॉट योर कॉन्फिडेंस चैलेंजेस, कि आपके अंदर कौन सा कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे आपके अंदर सेल्फ सेंटर्ड कॉन्फिडेंस है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। इसकी तो पहले आपको स्पॉट करना पड़ेगा कि डू आई हैव सेल्फ सेंटर्ड कॉन्फिडेंस और नॉट। आप अच्छा, जिनके अंदर ये होगा उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके अंदर है। उनको पूछना पड़ेगा लोगों से कि बताओ, चलो मैं तो बहुत अपने बारे में बात करता हूँ कि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस तो नहीं, और पूछेंगे भी नहीं। क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड कॉन्फिडेंस एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो आपकी गलती को गलती है वो समझने का मौका ही नहीं देता। जो लोग अपने बारे में ही बातें करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कैसे पूछेंगे? जब मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है तो मैं क्यों पूछूं दूसरों से कि बताओ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है, राइट? दे नेवर आस्क। तो आप अपने जो चैलेंजेस है उसको स्पॉट करो कि मेरा चैलेंज क्या है। आप एक दो पॉइंट लिखो कि हाँ, मुझे पब्लिक के सामने बोलने से डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग पे काम करने। हाँ, मुझे घर वाले सब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना तो मुझे थोड़ा सी ऑकवर्ड फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। बहुत सारे लोगों के सामने बोलने में मैं हेजिटेशन फील करता हूँ। हाँ, मुझे जो है लोगों से मिलने में, नए लोगों से मिलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होती है, थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है। तो आप स्पॉट करो पहले उसको, उसके बाद उस पर काम करो। एक दो पॉइंट लिखो अभी आप कि क्या आपके चैलेंजेस हैं, राइट इट डाउन। व्हाट आर योर चैलेंजेस? पिन पॉइंट वीक स्पॉट्स, पिन पॉइंट वीक स्पॉट्स। इट इज़ जस्ट लाइक फर्स्ट पॉइंट, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई। पिन पॉइंट मतलब उसको, जैसे मैंने अभी लिखने के लिए कहा ना, यू हैव टू राइट इट डाउन। पहले आपने स्पॉट किया, दिस आर द माई वीकनेसेस, अब उसको पिन पॉइंट करो, उसको अंडरलाइन करो, उसको हाईलाइट करो कि लाइक मुझे स्टेज पर बोलने से डर लग रहा है, कि मुझे लोगों के सामने बोलने से डर लग रहा है, कि मुझे फेस टू फेस, कुछ लोगों को फेस टू फेस बात करने में डर लगता है, ऐसा भी है। प्रिपरेशन इज की, एंड आई बिलीव दैट प्रिपरेशन सॉल्व्स योर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स। What is confidence is the key of success, right? Correct? आपने सुना होगा confidence is the key of success, preparation is the key of confidence। तैयारी से confidence आएगा, confidence से जीत होगी। अगर आपको सफलता की चाबी चाहिए तो आपके अंदर confidence होना चाहिए, लेकिन अगर आपको confidence की चाबी चाहिए तो आपके लिए तैयारी होना चाहिए। Confidence is the best outfit which you can wear. It is a reflection of your inner personality. कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट आउटफिट विच यू कैन वेयर। इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर पर्सनैलिटी। आपकी इनर पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है कि आप जब कॉन्फिडेंस बताते हो, पता चलता है कि आपके अंदर क्या है, आप कितना ज़्यादा मतलब विश्वास आपके अंदर भरा हुआ है। ओके, तो प्रिपरेशन इसकी, तैयारी के बगैर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब इमेजिन मिरर एज योर बेस्ट फ्रेंड। जैसे मेरे सामने मैं देख सकता हूँ मिरर है, तो अपने मिरर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो कि आप मिरर के सामने गए एंड बोलो जितना अच्छा बोल सकते हो। जिसको फुटबॉलर बनना है, आई एम रोनाल्डो, है ना, आई एम द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, राइट। सो डेली क्या है, हर दिन आप कुछ नया नया बोलो। मिरर के सामने जाओ और मिरर के सामने बोलो कि जैसे जिसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसको स्टेज पे बोलने से डर लगता है, मिरर के सामने जाके बोलो आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई एम सो पावरफुल। अनस्टॉपेबल सॉन्ग है ना, I am so powerful, I don't need batteries to play, right? One of my favorite songs. तो उसमें जो लाइन्स है ना, जो लिरिक्स है ना, वही आपको पावरफुल बनाती है, आपको गूज़बम्स दे देती है कभी कभी। हाँ, ये है कि लिरिक्स का मतलब भी समझ में आना चाहिए, वरना मतलब समझ में नहीं आ रहा, आप खाली झूम रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका, राइट। तो आपको बोलना है मिरर के सामने जाके, अपने बारे में अच्छा जितना बोल सकते हो आप बोलो कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सुपर पावरफुल, आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई बिलीव इन माई एबिलिटीज़। जो भी बहुत सारे सेंटेंस है, इसको हम लोग अफर्मेशंस बोलते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में पॉजिटिव बोलना। आप सिर्फ ज़बान से बोलोगे और अंदर ये है कि अरे नहीं, ये तो मैं हूँ नहीं, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। एक होता है ज़बान से बोलना, एक होता है दिल से बोलना। कुछ लोग नहीं ज़बान से बोलते, जिनको नहीं कुछ खिलाना पिलाना होता है, अरे आइए चाय पीजिए,
तो उनको पता है कि अरे एक बार बोलने से कहाँ आएगा, लेकिन कुछ ढीठ लोग आ भी जाते, बोले मैं तो आ जाऊँगा, मुझे तो चाय पसंद है, राइट। नहीं, ऐसे बोल देते आइए ना चाय भी, कि बिलीव ऑन योर ईच एंड एवरी वर्ड वट एवर यू आर सेइंग अबाउट योर सेल्फ। जो भी आप अपने बारे में बोल रहे हो, यकीन, या आई एम कॉन्फिडेंट, तो आप जब बोलो तो आपके अंदर वो यकीन होना चाहिए। एक बार ट्राई कर लेते, ठीक है मिरर हमारे सामने नहीं है, लेट्स ट्राई, आई एम कॉन्फिडेंट। देखो यहीं बिलीव टूट गया। अभी आप सोचो कि कोई आपके सामने आकर बोले इस तरह से, आई एम कॉन्फिडेंट, आप यकीन करोगे उसके ऊपर? मैं कैसे कर लूँ? आई एम कॉन्फिडेंट। हाँ, कुछ लोगों ने नहीं बोला, 100% नहीं बोला, कुछ लोग मेरी आवाज़ सर को कहाँ पहुँचने वाली है, मैच कर लेती है ऑडियंस की आवाज़ से, सर को लगे कि मैं भी बोल रहा हूँ। वन मोर ट्राई, एवरीबडी हैज़ टू से आई एम कॉन्फिडेंट। हाँ, इस बार कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बोला, कुछ लोग ने बस लिप्स को मूवमेंट दी। बट डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है अभी नहीं बन रहा है, घर पे जाके प्रैक्टिस करो। मिरर प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, डेली 4-5 सेंटेंस बोलो। मिरर तो सबके घर में है ना, बॉयज़ यूज़ मिरर मोर देन गर्ल्स नाउ डेज फॉर देयर हेयर, है ना। कुछ भी आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाए चलेगा, बाल सही रहना चाहिए, राइट। सो आप मिरर के सामने 2-4 सेंटेंस बोलो, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, कैफ सही है। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्रगुजार होना। इंसान के अंदर अगर 2 चीज़ें आ गई, 2 हैबिट आ गई, तो समझो बहुत उसको आगे बहुत आसानी हो जाएगी। एक ग्रेटिट्यूड और दूसरा पेशेंस, सब्र और शुक्र, विच इज़ ऑल्सो मैंशनड इन आवर इस्लाम, that you have to be grateful for each and everything which you have. You have to keep patience if someone is irritating you, if you have tough time, if you are going through the tough time, keep patience, सब्र होना चाहिए। हम पेशेंस ही नहीं रखते, पेशेंस हमारे अंदर है ही नहीं। क्यों? सोशल मीडिया 30 सेकेंड के रील दिखा के इंस्टाग्राम ने हमारा सब्र और तवज्जो दोनों ले ली, पेशेंस और अटेंशन तो वहीं चला गया, राइट। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। फिलहाल हम पेशेंस की नहीं, ग्रेटिट्यूड की बात करेंगे। ग्रेटिट्यूड इज़ लाइक अ सनलाइट फॉर यू, एक सूरज की रोशनी की तरह आपके लिए। जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो ना, एक्चुअल में आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, राइट। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड ही फील नहीं करते। मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है लेकिन इतना नहीं है जितना उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा है, राइट। तो हम कंपैरिजन करने लगते हैं, अभी उस टॉपिक पे भी हम आएंगे। बट आप ये समझो कि बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, ट्राई टू गेट समथिंग मोर इन योर लाइफ। ऐसा नहीं कि आप खुश रहो उतने में ही जितना है, ज़्यादा पाने की कोशिश करो। बट ज़्यादा पाने की कोशिश करना और ज़्यादा पाने की लालच होना 2 अलग चीज़ है। इफ़ यू आर ग्रीडी देन यू आर नॉट शोइंग ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब आप ग्रेटिट्यूड नहीं शो कर रहे हो। तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि ठीक है मेरे पास जो कुछ है, आई शुड बी थैंकफुल। आप जब उन लोगों के बारे में सोचोगे, उन लोगों को देखोगे जिनके पास आपसे कम फैसिलिटीज़ है, जो आपसे कम सहूलतें उनकी ज़िंदगी में है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ। हर चीज़ें हमारी ब्लेसिंग है, हर चीज़ें, मतलब टॉप टू बॉटम आपके पास ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। जो आँख से देख रहे हो ब्लेसिंग है, जो कान से सुन रहे ब्लेसिंग है, कहीं जा रहे ब्लेसिंग है, कहीं से आ रहे ब्लेसिंग, कुछ खा पी रहे हैं ब्लेसिंग है, एवरीथिंग इज़ ब्लेसिंग। ये जब छिन जाएगी तब पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी, जब है तब नहीं पता चलता। तो ग्रेटिट्यूड शो करना ज़रूरी है कि बी ग्रेटफुल। तो जब आप ग्रेटफुल रहोगे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इन्हेंसिस मेंटल वेलबींग, आपका मेंटल वेलबींग अच्छा होगा कि आप मेंटली अच्छा फील करोगे। कुछ लोग देखो सब कुछ होने के बाद भी क्यों उनको देखोगे कि आप अनहैप्पी रहते, आपके फ्रेंड में या आपके रिलेटिव्स में या कोई होगा ना जिसके पास पैसे सब है, पैसे है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, फिर भी नाखुश है। उसका रीज़न यही है, अनग्रेटफुल है वो लोग, नाशुक्र। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन बुरी बात नहीं है, बट आप
ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन में उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो जो एक्चुअल में आपके पास है, तो ये बहुत डेंजरस है। ये आपको कभी खुश रहने नहीं देगी, कभी खुश नहीं रहने देगी, राइट। तो आपका मेंटल वेलबींग अच्छा होता है। जैसे मैं हैप्पी हूँ ना कि मैं जो कमा रहा हूँ, जो खा रहा हूँ, जो पी रहा हूँ, जो मैं अपनी फैमिली को दे रहा हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं मेरी मेंटल वेलबींग अच्छी रहेगी, मैं मेंटली अच्छा फील करूँगा। नेक्स्ट, रिड्यूस स्ट्रेस। अच्छा ग्रेटिट्यूड फील करने से आपका रिड्यूस होता है स्ट्रेस लेवल, रिड्यूस होता है डिप्रेशन, आप स्ट्रेस नहीं फील करते, आप तनाव महसूस नहीं करते। इसलिए आप देखोगे ना, आपको कहीं ना कहीं आपको ये पिक्चर दिखती होगी कि एक बंदा है जो मजदूरी कर रहा है, डेली के उसको कुछ 400-500 रुपये मिल रहे हैं, वही पैसे से वो खाता है, कमाता है, खाता है, फिर उसके बाद ऐसी ज़िंदगी चल रही है, डेली वेजेस से उसकी ज़िंदगी चल रही है। बट ऑन दी अदर हैंड उसी के सामने एक बिल्डिंग है, एक बंगला है जिसमें एक रिच पर्सन रह रहा है, सुबह की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में वो बिज़ी है, टाइम ही नहीं उसके पास किसी चीज़ का, और एकदम से अनकंफर्टेबल है, स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से। तो किसकी लाइफ अच्छी है? उसकी ना, कि जो बंदा खुश। इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? लग्जरीज होना चाहिए लाइफ में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हम जाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर खुशी नहीं हो आप, तो लाइफ जीने का फ़ायदा क्या है? राइट, यू शुड बी हैप्पी, सो हैप्पीनेस शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो होना चाहिए वो हैप्पीनेस होना चाहिए, राइट। तो आपको देखना है कि आप ग्रेटफुल कितना महसूस कर रहे हो। तो ग्रेटफुल रहोगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा। इम्प्रूव रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करता है आपका ग्रेटिट्यूड, वो चाहे आपके पार्टनर के साथ हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ हो या किसी के भी साथ। जो लोग ग्रेटफुल रहते हैं ना, उनका कनेक्शन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि जो लोग खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी से, जो है उसमें खुश है, इन्जॉय कर रहे हैं, वो दूसरों से के कनेक्शन भी उनका अच्छा होता है, दूसरों को भी वो ग्रेटफुल महसूस करवाते हैं। नेक्स्ट है बूस्ट सेल्फ एस्टीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। आपकी नज़र में खुद की जो रिस्पेक्ट है ना, उसको बढ़ाता है। जो इंसान खुद से ही नाखुश है, उसकी नज़र में उसकी खुद की रिस्पेक्ट क्या होगी? तो ये आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। प्रोमोट्स पॉजिटिव थिंकिंग प्रमोट करता है। जब आप अच्छा सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी में आप और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। देखो, इफ़ यू फील ब्लेसिंग यू विल अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग, इफ़ यू फील कर्स यू विल अट्रैक्ट मोर कर्स। अब यहाँ पे कोई ऐसा है जिनको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला है, तो मैं बोलूँगा वो झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कुछ तो मिला है हमें। इवन अगर हमें एक पेन भी मिला है स्कूल लाइफ में, मेक अ लिस्ट, इट विल मोटिवेट यू, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एंड मेक अ कुकी जार बनाओ। कुकी जार मतलब इमेजिन करो कि आपके पास एक कुकी जार है, या आप रियलिटी में बना लो एक कुकी जार। कुकी जार में आपको कुकीज़ नहीं डालना है, कुकी जार एक्चुअली उसका नाम है, उसमें आपको अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट डालना है, मतलब अचीवमेंट्स की चिट्स डालो, लिस्ट नहीं चिट्स डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेजुएशन में टॉप किया तो मुझे एक ट्रॉफ़ी मिली, तो मैं डालूंगा कि आई गॉट ट्रॉफ़ी इन माई ग्रेजुएशन, आई वॉज अ फर्स्ट रैंक मैंने छोटा सी लिख के डाल दिया इन ग्रेजुएशन। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मिला फर्स्ट रैंक इन MA, वो डाल दिया मैंने। उसके बाद कहीं पे प्राइज़ मिला, कहीं पे ट्रॉफ़ी मिली, कहीं पे ये मिला। सो मेक अ कुकी जार बनाओ आप। सेलिब्रेट योर स्मॉल सक्सेस। अपनी छोटी छोटी सक्सेस को जब आप सेलिब्रेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के उसका बड़ा परिणाम मिलेगा। छोटी छोटी सक्सेस को आप सेलिब्रेट करो। सो कुकी जार बनाओ आप। एक बंदा था, लीगल एडवाइज़र था। लीगल एडवाइज़र मतलब बड़ा एक माना जाना लीगल एडवाइज़र। इट्स अ रियल स्टोरी। 2 लाख रुपये उसकी फ़ीस थी। लोग आके उसको पैसे देके, लाखों रुपया देके उससे एडवाइस ले रहे बंदे से। घर पे जब वो बोलने की कोशिश करता था, तुम चुप रहो, तुम छोटे हो, तुम्हें क्या पता है, हमारा एक्सपीरियंस है, नहीं बोलने दिया जाता। वो बंदा बोल रहा है मैं बाहर जाके, लोग मुझे लाखों रुपया दे रहे हैं, मैं उनको एडवाइस दे रहा हूँ, और घर में मुझे बोला जा रहा है कि बेटा तुम छोटे हो, अभी तुम नहीं बोल सकते, तुम एडवाइस नहीं दे सकते, तुम्हें अपना इतना तजुर्बा नहीं है तुम। तो बेचारा चुप हो गया। सो यू कैन टीच द वर्ल्ड बट यू कैन नॉट टीच योर फैमिली। सुपरमैन पोज बोलते हैं इसको, सुपरमैन पोज। कोई एक आ जाए, उसको करके थोड़ा सी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। कम ऑन, एनीवन? बॉयज़ में कोई? नदीम, यू वांट टू कम? चलो गुड, क्लैप फॉर नदीम।
आप पहले उस पोज को करो, फिर आप बताओ कि क्या डिफरेंस फील होगा। आप थोड़ी देर तक करो। ये है ना, ये पूरा ऐसा खुला हुआ रहे, ऐसा और ये ऐसा करना है। सांस रोकने की ज़रूरत नहीं, कोई फ़ोटो नहीं लेगा आपका। वो अक्सर हमारी हैबिट हो गई ना कि वो जब भी कोई फ़ोटो लेते हैं सांस रोक लेते हैं। कॉन्फिडेंस है, चेस्ट ऊपर किया हुआ। कैसा लग रहा है? इतनी जल्दी तो डिफरेंस नहीं आएगा, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर सुपरमैन एकदम कॉन्फिडेंस से खड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसको पूरा बिलीव है। वही बिलीव आपको भी होना चाहिए। चलो वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। देखो हम भी कोई सुपरमैन से कम नहीं है, वी आर नॉट लेस देन सुपरमैन, बस वो विश्वास होना चाहिए। तो पहला जो पोज है वो सुपरमैन पोज है। ये आपको अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है, घर से आप करो, राइट। इसके लिए सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ड्रेस में भी कर सकते हो। तो फिर आप चले आओगे कॉस्ट्यूम लाने के लिए। द विक्ट्री पोज, ये भी बहुत अच्छा पोज है। दिस इज माय फेवरेट वन, द विक्ट्री पोज। द विक्ट्री पोज, ये कैसा होगा? कोई बता सकता है? विक्ट्री पोज, विक्ट्री पोज कैसा होगा? ये दोनों हाथ इस तरह से, ये ऐसा, इस तरह से आप ऊपर कर लिए और ये ऐसा, और आपकी नज़र जो है ऊपर रहेगी ऐसे। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। देखो, देख के ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। मतलब मैंने जब ये फ़ोटो देखा तो मुझे कॉन्फिडेंट आ गया, तो करने में तो और आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज द विक्ट्री पोज। इसको विक्ट्री पोज बोलते हैं हम लोग। कि जीतने के बाद इंसान ऐसा करता है ना, खुश होता है तो ऐसे हाथ उसके ऊपर जाते हैं, सेलिब्रेट करता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, हर कोई विराट कोहली नहीं होता। दिस इज़ द विक्ट्री पोज, राइट। आप ऐसे दोनों ऊपर हाथ करके ऐसे थोड़ा सी ऊपर देख के, इसको हम लोग विक्ट्री पोज बोलते हैं। थर्ड वन, द CEO पोज। इसको बोलते हैं द CEO पोज। मतलब एकदम एक बार करके देखो आप घर पे, अभी नहीं तो आप मेरी चेयर पे जाके करने लगो, वहाँ पे एक बार घर पे ट्राई करो, आप देखो क्या फील होता है। देखो स्माइल भी है उसके फेस पे, स्माइल के साथ फील करो कि आप CEO हो। फोर्थ वन इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, द स्टार फिश पोज। द स्टार फिश पोज, इसके लिए आपको ज़मीन पे लेटना पड़ेगा। यू हैव टू स्लीप, लाई ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे लेटना है और पूरे हाथ ऐसे यहाँ और पैर पूरे फैला के, लाइक दिस। दिख रहा है? दिस इज, है ना, स्टार फिश ऐसी रहती है ना। स्टार फिश को आपने देखा है, एकदम आराम से उसके सब सारे जो पता नहीं कितने हाथ रहते हैं उसके, है ना, तो वो पूरे फैले हुए होते। दिस इज कॉल्ड एज द स्टार फिश पोज। इसको हम लोग स्टार फिश पोज बोलते हैं। तो ये चारों पावर पोज में आता है, द सुपरमैन, सुपर वुमेन पोज, द विक्ट्री पोज, द CEO पोज एंड द स्टार फिश पोज। ये चारों पोज आप कब कर सकते हो? जब आपको पता है कि आपको जो है किसी लेक्चर के लिए जाना है, या कहीं पे बोलना है, या कहीं पर आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, तो आप इसको करोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। कि हम किसी भी ट्रेंड को, सोशल मीडिया के किसी भी ट्रेंड को बहुत जल्दी फॉलो कर लेते। वो ग्लास में हल्दी डालने वाला रील, वो पता नहीं कहाँ से आया और क्या मिल रहा है उसमें आपको। एक चीज़ ध्यान रखो कि इफ़ यू रियली वांट टू बी यूनिक और डिफरेंट, डोंट डू द थिंग्स विच एवरीवन इज डूइंग, राइट। So I don't post for likes, I post what I like. I don't post for likes, I post what I like. मैं likes के लिए पोस्ट नहीं करता, मैं वो पोस्ट करता हूँ जो मुझे पसंद। अमेजिंग लेक्चर सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आपके इस लेक्चर से, और एक नई उम्मीद जगी कि हम कुछ कर सकते अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच।
This lecture was so amazing, and I learned many of the things from this lecture, and I have no words to explain this lecture. Thank you so much to Sam sir to giving us this grateful opportunity for all of us. Thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अंसारी ज़िक्रा इन फ्रंट ऑफ़ यू। आज का जो लेक्चर था सर का बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सर ने जो जो चीज़ें हमें बताई और हमें खुद पे कॉन्फिडेंस किस तरह लाना है, और उन्होंने साथ साथ हमें ये भी बताया कि हम किस स्टेज पर हैं, हम उस चीज़ को कैसे जान सकते हैं और किस तरह अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं और किस तरह अपने अंदर कॉन्फिडेंस को ला सकते हैं। मुझे सर का लेक्चर सुनने बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सर हमेशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें बताते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें खुद में यूज़ करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो हर एक के लिए ही यूज़फुल होती है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। My name is Ansari Afi Moin, and Sam sir also teaches us how to reduce overthinking, how to build up confidence, and I like that topic, that poses, power poses. Thank you. से पहले जो सर का सेशन हुआ था उसमें मैंने एक चीज़ नोट डाउन की थी जो मेरे एकदम माइंड में सेट हो गई है कि सर ने बोला था कि पिछले 5 सालों में तुमने क्या सीखा। तो ऑब्वियसली मैंने कुछ भी नहीं सीखा पिछले 5 सालों में। मैंने बस ग्रेजुएशन किया, ये वो किया, जो नॉर्मल जो सब करते हैं, बस कुछ स्पेशल स्किल्स नहीं ली। तो मैं सर से प्रॉमिस करता हूँ, भले ही मैं फेल हो जाऊँ अलग बात, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊँ और कुछ नई स्किल सीखते रहूँ। सर ने जो आज सेशन में हम लोगों को जो पॉइंट्स बताए और जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जो बताए, एंड अवॉइड निगेटिव पीपल्स एंड ऑल, तो these all are the points which is very crucial not only for our business life and what it is all, but also for at our home, in our family, in joint family system। ये बहुत यूज़फुल है कि अगर हमारी फैमिली में भी अगर कोई ऐसा है तो हमें उसको अवॉइड करना है जो हमारे कॉन्फिडेंट को लो कर रहा है। जस्ट बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ फ्रूट्स, उन्होंने जो फ्रूट का एग्जांपल दिया था, और सर ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया कि किस तरह हमको दूसरों को नज़रअंदाज करके जो हमको पिन पॉइंट करते हैं उनको नज़रअंदाज करके हमको किस तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। हमें सिर्फ वही देखना है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, दूसरे क्या बोल रहे हैं हमको उसको बिल्कुल तो टोटली निगलेक्ट करना है। ये बहुत ही अच्छा सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझाया, तो मैं सर की बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और मैंने बहुत उससे टाइम निकाल के अपने बच्चों को अपनी मम्मी के घर छोड़ के मैं आई हूँ सर का सेशन अटेंड करने के लिए। बात मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं सर को जानती भी नहीं हूँ, सिर्फ मोबाइल के थ्रू मैंने इनके कॉन्टेक्ट से मैंने इनको देखा था। नेक्स्ट इवेंट इनका था एक, मैंने उसमें 2-3 जगह स्टेटस वगैरह पे देखा, तो बस उसके अकॉर्डिंग मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे आके एक अपने आप जो भी फील्ड में हो, आप आगे जो भी करने वाले हो उस फील्ड में आपको एक स्किल अपना स्किल बनाना, अपने लिए कुछ करने के हिसाब से यहाँ पे एक नॉलेज मिलने वाली है। बस इतनी चीज़ों के लिए मैं यहाँ आई। अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीज़ें समझ में आई, बहुत अच्छे से समझ में आई। कई चीज़ों को मैं अपने ऊपर ठीक समझती हूँ, कई चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हूँ। सर ने जब बताया तो मैंने खुद में नोटिस किया, बहुत ओवरथिंकिंग, काफ़ी चीज़ें हैं ओवरथिंकिंग की वजह से पीछे रह जाते हैं। अगर हम चीज़ को अवॉइड करेंगे तो वाकई हम आगे हो सकते हैं।